तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में टेन थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो मान होता है डिग्री में कैसे निकालते हैं, उसका टेबल जो होता है हम कैसे तैयार करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। उसके बाद साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर क्या होगा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर होगा सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल हो गया। अक्सर टेबल दिया हुआ रहता है और उसे याद करना पड़ता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि वो टेबल आया कहाँ से, बना कैसे। इस टेबल को बनाने के लिए हमें एक दो फार्मूला देखना पड़ेगा और उस फार्मूला को अगर याद है तो बनाने में सहूलियत मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 0 डिग्री है तो हम भी क्या करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0 से हम यानी कि पूर्ण संख्या लिखना शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिए। सभी में 4 से 4 तक गया तो 4 से हम इस सभी में भाग देंगे। सभी में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग दे दिए। यहाँ ध्यान देना है, सभी में 4 से भाग दिए और सभी को क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि सभी को रूट के अंदर डालेंगे। इसे भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी। अब इसका सॉल्यूशन करना है। जो सॉल्यूशन करके आएगा वही साइन थीटा का वैल्यू होगा। अब कहोगे इसको तो करना आसान है। अब बताइए 0/4 का वैल्यू क्या होता है, 0, और रूट के अंदर से भी निकलेगा तो क्या होगा 0। इसका मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान 0। भूलेगा, याद रहेगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब रूट के अंदर ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो तुम कहोगे कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1/4 को 2 × 2, तो यहाँ निकलेगा 1/2। तो इसका मतलब हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2। कोई दिक्कत? फिर देखिए, अब यहाँ कहोगे कि ये तो कट जाएगा 1 यहाँ 2, तो यहाँ हो गया अंदर रूट 1, तो 1 को हम 1 × 1 लिख सकते हैं, बाय 2 तो 2 है, तो ऊपर वाला 1 निकल जाएगा, अंदर में तो ये 2 बचेगा, तो क्या होगा 1/√2 ना, 1/√2 हो गया। फिर आगे क्या होगा, अब कहोगे कि इसमें भी 3 तो 3 रहेगा, लेकिन 4 को 2 × 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2 होगा।
फिर तो साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2 ना। फिर यहाँ ये भी खत्म और ये भी खत्म, ऊपर भी एक नीचे भी एक, यानी कि कटेगा तो डायरेक्ट बचेगा एक का मतलब 1 × 1 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 ना। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब बताइए, इसको याद करने की ज़रूरत है। आप यदि अपने मन में सेट कर लीजिएगा इसका सल्यूशन तो आपको याद आ जाएगा ना। कभी भी आप टेबल बनाकर उसका मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? तो बताइए फिर से, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 और साइन 60 डिग्री, साइन 90 1 होगा। अब कहोगे ये तो आसान है, लेकिन अगला बताइए तब ना होगा मैन ना। जानते हो इसके बाद क्या है, कॉस थीटा। इसका मान तो और इजी है। कॉस और साइन जो होता है समझिए एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत कहने का मतलब ऐसे भाइये समझो, दोनों भाई होता है साइन और कॉस। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, यानी कि साइन और कॉस के साथ हमेशा क्या होता है, रिलेशन होता है। साइन और कॉस के साथ, साइन और कॉस के साथ रिलेशन होता है। उसी तरह टेन और कॉट के साथ होता है, उसी तरह सेक और कॉसेक ना। अब देखिए तो जो साइन 90 डिग्री का मान है वही होता है कॉस 1 का मान, मतलब उसका उल्टा। बात समझ रहे हो? जो साइन 0 डिग्री का मान है वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान। और कॉस जो साइन जो 0 डिग्री का मान है वो हो जाएगा कॉस, साइन के जो 90 डिग्री का मान है वो होगा कॉस 0 डिग्री का मान। मतलब साइन 90 कितना है, 1, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। उल्टा करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, उल्टा। अब ये 60 है तो 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ये 45 का कितना हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि एकड़ 45 दोनों से में होगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2। फिर यहाँ कितना होगा, 0। बात हमारी समझ में आई? यानी कि इसी का क्या हो गया, उल्टा ना। अगर ऊपर वाला याद है तो ये याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। तो यानी कि साइन जो 90 का मान वही कॉस 0 का मान, साइन 30 का जो मान वही कॉस कहते कि साइन 60 का मान तो कॉस 30 का मान, साइन 45 तो कॉस 45, साइन 60 तो कॉस 30, साइन 90 तो कॉस, यानी कि साइन 0 तो कॉस 90 का मान। साइन का विपरीत हम ये कॉस लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब बताइए कि कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान और कॉस 90 का मान, कोई दिक्कत? अब आया टेन थीटा। टेन थीटा का कहोगे चलिए ये तो आपने जल्दी कर दिया, इसका ये उल्टा था लिख दिया, लेकिन टेन थीटा का मान क्या होगा? तो टेन का भी एक फॉर्मूला होता है, देखिए बताए होंगे आप लोग को कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अब वही यहाँ करेंगे, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा के जगह क्या होगा, टेन थीटा के जगह साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
तो साइन का मान कितना 0 और कॉस का मान कितना, दोनों को बटा करते जाएंगे 0/1। अब बताइए क्या होगा, मतलब हो गया tan 0 का मान भी 0। फिर यहाँ पर ही 1/2 बटा √3/2, इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई उलट जाएगा तो 2/√3, कहोगे 2 खत्म, 1/√3। अरे तुरिक, यानी कि tan 30 का मान कितना हो गया 1/√। कैसे आया, समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए अगला, यहाँ 1/√2 ये हो तो ही है बाय 1/√2, बात समझ में आ रहा है? इसका मान और इसका मान, यानी कि साइन का मान और कॉस का मान दोनों को हम भाग दे रहे हैं, दोनों कटेगा कि बचेगा। तो इसका मतलब हुआ tan 45 का मान कितना, कोई तकलीफ? अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर यह है √3/2 है ना हो, अब बटा भाग के तस देंगे 1/2 से देंगे तो ये उलट जाएगा, तो √3/2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2/1, ये भी 2 और ये भी 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा, एक से काटेगा इतने ना आएगा, तो डायरेक्ट होगा अंदर √3। बात समझ में आ रहा है? तो tan 60 का मान कितना अंदर √3। फिर अब निकालेंगे क्या निकालेंगे 90 का, तो यहाँ क्या होगा 1/0। अब बता इसका वैल्यू तुमको पता है क्या होता है, अरे तोरी क्या खूब लुरगर हो गया इन्फिनिटी। तो यानी कि tan 90 का मान इन्फिनिटी आपको बताए थे ना, यदि ऊपर में 0 है नीचे में अंक से भाग देते हैं तब इसका वैल्यू 0 आता है, लेकिन जब ऊपर में कोई भी संख्या हो और नीचे में 0 हो तब भाग देंगे तो इसका वैल्यू हम इन्फिनिटिव लिखते हैं ना। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत जानते हो? अब तुम लोग कहेगा कि क्या जैसे साइन होता था कॉस होता था साइन का उल्टा, क्या कॉट भी tan का उल्टा होता है? मन में आता होगा ना, आता होगा, आता है मन में, ऐसा कुछ आ रहा है ना, आ रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या उल्टा, किसका यहाँ, तो कहोगे कि ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अंदर √3, ये अच्छा ये बढ़ाइए हे देखो तो याद नहीं किया, फटाफट मन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन कहोगे यहाँ तक तो हम समझे गए, अब ये दोनों कैसे बनेगा, समस्या तो अब आएगी ना। लेकिन हर समस्या का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। अब देखिए ये दोनों का मान कैसे निकालते हैं, इसमें भी एक फॉर्मूला बताए थे आपको, वो फॉर्मूला था कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे, बताए थे ना। अगर हमें cosec थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा ना, 1/sin थीटा। अगर ऊपर में 1 और नीचे में साइन, देखो साइन अगर हम बात करें किसी की भी बात करो, sin 30 का मान कितना है, तो यहाँ अगर 1/2 लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2/1, ये खत्म, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा। मतलब अगर इतना उलझन नहीं समझना चाहता है तो डायरेक्ट हम बताते हैं आपको कि इसको पलटते जाएंगे, पलटते मतलब समझ रहे हो, उलटते जाएंगे। मतलब जैसे कि मान लो आशीष निराला है, एक टंगरी ऊपर कर देंगे, मुरी नीचा कर देंगे ना,
टंगरी ऊपर, मूरी नीचा। अब तुम कहेगा कि अगर ये मान लीजिए 0 है तो टंगरी कहाँ है? नहीं टंगरी है, तो हम इसके नीचा में एगो टंगरी दे देते हैं, नहीं टंगरी दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, लेकिन यहाँ नहीं देंगे, यहाँ पर ही देंगे। देखिए कौशिक नहीं है, कौशिक किसका? साइन का होता है, और सेक होता है किसका? कौश का। अच्छा कौशिक लेते हैं, कौशिक और सेक का, तब इसको फिर करेंगे। तो कौश होता है सेक का दोस्त, और साइन होता है कौशिक का, होता है ना। तो आइए से कौश वाला देखना मान, यहाँ कितना है? 1, तो 1 है ना। तो 1 को हम क्या करेंगे? ऊपर में 1 लिखना है और नीचे में 1 दे देना है। 1 ऊपरे में रहेगा, देखो था ना साइन के ऊपर पर 1, और बाद जो वैल्यू है वो नीचे लिखेंगे, ऊपर में 1 और नीचे में इसका वैल्यू। इसका ऐसे हल करोगे तो इतने आएगा, नहीं आएगा। एकरा करो उल्टा या एकरा करो उल्टा ना, बात तो बराबर है। तो इसको इसका यानी कि सेक 0 डिग्री का भी मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब बात आगे बढ़ते हैं। सेक किसका दोस्त है? कॉस का। हाँ कॉस में देखो कितना हल है? रूट। अब इसको उल्टेंगे, जैसे बोलिए और आशीष से निराला की करेंगे, टंगरी ऊपर मुरी। तो ई मान ले आशीष से निराला, टंगरी ये गले अति मुरी ई हो गले, टंगरी ई हो गले, तो क्या हो जाएगा जी? 2/√, होएगा? बात बुझा रहा है? अच्छा अब इसको उल्टो, ये उल्टेगा तो क्या होगा? अरे नीचा में 1 का कोई मतलब है ना, डायरेक्ट 2। अरे नीचा में 1 रहता है उसका कोई मतलब है, काटेंगे तो उतने ना हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया √2, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ भी क्या होगा? 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, मतलब करता है डायरेक्ट 2, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ आइए, अब कहोगे ये तो अगर ऊपर में हम 1 देंगे और नीचे में 0 देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटिव। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो बताइए सेक 0 का मान और सेक 30 का मान 2/। अच्छा सेक 45, सेक 60 और सेक 90 कैसे हमने निकाला? तो सेक मान निकालने के लिए कॉस को की किए? पलट दिए, ऊपर वाला नीचा और नीचा वाला ऊपर, और कुछ किए? बात समझ में आया? अब आइडिया तनिक और लगेगा। क्या लगेगा? हाँ सेक का ये फिर लिखेंगे उसी तरह, जो सेक 90 का मान है वही कॉसेक 0 का मान भएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, क्या बात है, और यहाँ पर ही। अरे ये तुरंत टेबल तैयार हो गया, नहीं हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो देखिए इस तरह से हम टेबल तैयार करते हैं। और अगर आप लोग ये टेबल को याद रखोगे तो टेबल से यानी कि इससे भी बहुत सारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो कहता होगा। तो एक बार फिर से आप लोग इधर बोलिए, बोलो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 0 और tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 इन्फिनिटी। बताइए कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉट 60, कॉट 90। अच्छा कॉसेक है, मतलब कि सभ्य में हाँ हाँ बोलने जाता है, सेक न है रे, हाँ बोलिए कॉसेक, गलती नहीं बोल दिए थे तो कहता नहीं कि गलत बोल रहे हैं। तो बता सेक 0 1, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90। अच्छा कॉसेक 0, कॉसेक 30, कॉसेक 45, कॉसेक 60, कॉसेक 90। क्या तुम लोग समझा? जो ये वीडियो देखेगा वो
आप लोग भी समझ जाना, समझ गया? ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिखिए अब।